गुंडा गर्दी करते हैं, यहाँ वहाँ याशिया करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। वालवाड़ी मदरसा जो है इसके अंदर तालीम अभी कायदे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक सेहत में कारोबार में बेपनाह बेशुमार बरकतें फरमाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं शब लैलतुल क़द्र के अंदर जो ख़त्म कलाम पाक होती है, जो तरावी ख़त्म होती है ना गाइस, तो आज हम लोग के मस्जिद में ख़त्म होने वाली है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, वो फूल वगैरह का इंतज़ाम कुछ है, तो गाइस मेहराब के लिए फूल वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज ख़त्म कलाम पाक होने वाला है। तो क्या क्या गिफ्ट मिलने वाली है हाफिज़ जी को, तो सब हम कवर करेंगे। तो गाइस पूरा वीडियो का एंड यहाँ पे बनवाए थे और फिर उसके बाद हम लोग अभी मस्जिद के अंदर लेके जाने वाले हैं। गाइस देख सकते हो आज जुमेरात का दिन है। तो अभी गाइस अभी हम लोग यहाँ से फूल वगैरह सब ले लिए, अभी सीधा मस्जिद में आप लोग को मिलता हूँ। मिलिए जाते हैं तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब क़द्र की रात बहुत ही अज़मत वाली, बहुत ही मुअज़्ज़म, बहुत ही बाबरकत रात है। अभी फातिहा खानी, दुरूद खानी, जो कुछ भी होने वाला है, बस हम लोग डॉक्टर साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं। तब तक मैं कुछ अर्ज करूंगा, एक सूरे उसका खुलासा, उसका तर्जुमा बयान करूंगा। आप डरे नहीं, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद में फिर प्रोग्राम खत्म होगा तो बाहर खाने का इंतजाम करवाएंगे, ठीक है? अंदर खाना नहीं खाएंगे। शब क़द्र की रात है, लोग गंदवा देते हैं, एहतमाम नहीं करते हैं कि हाँ मस्जिद में खाने तौर पर एहतराम करें, जहाँ पाते वहाँ खिलाते हैं। इसीलिए खाना बाहर खाएंगे, जो भी प्रोग्राम खाने का है, पीने लस्सी वगैरह सब बाहर करेंगे। और जो खाने के जो जिम्मेदार लोग हैं वो दस्तरखान बैठ का बाहर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदा अला फ़लाक़िल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई व तीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। हज़रात खुदावंद कुद्दूस इस रात के वसीले से, इस रात की निस्बत से, इस रात के बारे में फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो आप जान लें कि शब क़द्र की जो रात है, जो लैलतुल क़द्र के नाम से मशहूर है, यही रात है। आज ही की रात के बारे में बताया गया है कि ये शब क़द्र की रात है, ये अज़मत वाली रात है, ये शब क़द्र है। मतलब कि मैं पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह। जैसे रब ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे उतारा। किसके बारे में जिक्र हो रहा है? कलाम मजीद के बारे में, जिसे आपने पूरे महीने से समाअत करते आए हो, सुनते आए हो, उसी के बारे में रब बात कर रहा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे उतारा शब क़द्र की रात में। मालूम पड़ा कुरान को रब ने शब क़द्र की रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र,
शब कद्र क्या है? शब कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। रब फरमाता है शब कद्र वो है कि 1000 महीनों से बेहतर है। अब आप सोचो कि शब कद्र की रात है 1000 महीनों से बेहतर है। अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर 1000 महीनों से शब कद्र बेहतर है तो आपको इस रात की कद्र करनी चाहिए कि नहीं? इस रात में लोगों को जानना चाहिए कि नहीं? अल्लाह के मस्जिद में जहां भी कहीं आपको मौका मिले जा करके अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जिक्र और अस्कार करना चाहिए, वजीफा करना चाहिए, दरूद इस्तगफार करना है, इस्तगफार करते रहो, क्योंकि ये मगफिरत की रात आखिरी रात है। इसी रात के बारे में हजरत अबी बिन काब हल्फ उठाते, कसम खाते, वल्लाह की कसम यही शब कद्र की रात है, 27वीं रात यही शब कद्र की रात है। क्योंकि तमाम लोगों ने रिवायतें मुख्तलिफ बयान की हैं। बोले ताक रातों में तलाशो, ढूंढो शब कद्र कहाँ है, 21 में देखो, 23 में देखो, तमाम ताकतों में देखो, आखिरी अशर में। लेकिन जब बारी आती है हजरत अबी बिन काब की, आप कसम खाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो जो निशानियां बयान फरमाई थी वो सारी निशानियां इसी रात में है। बोला कि शब कद्र की रात यही है, 26 और 27 के बीच की रात यही शब कद्र की रात है। तो आए लोगों, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश चाहो, रब को मनाओ, इस्तिग़फ़ार करो, इसी रात में अपने आप को बख्शवा लो खुदा से, यही शब कद्र की रात है। तो अजीजों, शब कद्र की रात में आगे वाली आयतें मेरे मतलब क्या फरमा रहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में मलाइका और फरिश्ते नाजिल होते हैं, आसमान से उतरते हैं धरती पर, जमीन पर। किसके हुक्म से? रब के हुक्म से, हर एक काम के लिए। रब के हुक्म से फरिश्ते यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, नाजिल होते हैं अल्लाह के हुक्म से हर एक काम के लिए, मिन कुल्ली अमर, हर एक काम के लिए। अब आप अंदाजा लगाओ कि फरिश्ते हर वो नेक काम ही कर सकते हैं और कोई गलत काम नहीं कर सकते। फिर फरमाया गया है सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सलामती कब तक है? यहां तक कि फजर की सफेदी नमोदार न हो जाए। मालूम पड़ा कि फरिश्ते आते हैं, उतरते रहते हैं, रहमत और नूर की बारिशें लेकर उतरते हैं, रहमत लेकर उतरते रहते हैं और फिरते रहते हैं सुबह की सफेदी तक, फजर तक पढ़ते हैं, उतरते रहते हैं। और पड़ा कि फजर तक आप तमाम इबादत कर सकते हो, हर तरह की आप इस्तिग़फ़ार, वजीफे, हर तरह की इबादत कर सकते हो। हत्ता मतलइल फज्र, जब आप फजर को पालो, तुलू को पालो, तो जान लो शब कद्र की रात आपसे जुदा हो गई है। अब ये रात वापस 1 साल के बाद आ सकती है। क्या पता आप रहो या हम रहे या हम में से कोई ना रहे, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर शब कद्र अपनी जिंदगी की आखिरी शब समझ करके आप इबादत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। रब को फरमान था, वो बंदा अपने माँ बाप का नाफरमान था, माँ बाप दुनिया में नहीं है, अब वो उनके लिए दुआएं इस्तिग़फ़ार करता है, मग़फ़िरत की दुआएं मांगता है। तो खुदावंद क़ुद्दूस उस औलाद को, उस माँ बाप के हक में नाफरमान के बजाय फरमाबरदार लिख देगा कि ये बंदा अपने माँ बाप का फरमाबरदार था। तो सोचो, आपके लिए जहन्नम से वापसी होगी, आप जन्नत में पहुंच जाओगे। क्योंकि जिस बंदे के लिए, जिस औलाद के लिए नाफरमान लिख दिया गया हो कि अपने माँ बाप का नाफरमान है, उसके लिए जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता है अजीजों। क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी शब कद्र की रात जुमे रात की रात में पड़ी, वो रात जिसके बारे में खुदा फरमाता है हर एक एक लम्हे में मैं 90,000 गुनहगारों को बख्श देता हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी आजमत की बात है। शब कद्र की रात जुमे की दिन पड़ती है। ये जो जुमा का दिन आने वाला है, जो रात है, जुमे की रात है। क्योंकि इस्लाम में रात पहले आती है,
दिन बाद में नमदार होता है। तो मालूम पड़ा है कि जुमेरात की रात इसमें बख्शिश का पहाड़ होता कि मेरे बंदा किस कदर मुझसे इस्तिग़फ़ार करता है, मुझसे किस कदर अपने गुनाहों की गिरियाबाज़ारी करता है, क्योंकि खुदावंद क़ुद्दूस 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाने वाला है। अल्लाह तो बस बहाने तलाशता है कि मेरा बंदा किस मोड़ पर किस वजह से कहाँ इस्तिग़फ़ार कर रहा है, कहाँ तौबा कर रहा है, मैं उसे बख्श दूं, उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूं और उसे जहन्नम से आजादी दूं। क्योंकि रमजान के हर हर लम्हे में, हर हर दिन में और फिर जुमे के हर हर लम्हे में जिनको अल्लाह बख्शता है, ऐसों को बख्शता है तो जहन्नम के हकदार हो गए थे, अल्लाह ऐसों को माफ फरमाता है, ऐसों की बख्शिश फरमाता है। तो अजीजों, शबे कद्र की रात के बारे में फरमाया गया है, जो लोग बुजुर्ग हैं, ज़ईफ हैं, तबाह हैं, परेशान हाल हैं, रात में जाग नहीं सकते पूरी रात, वो रात में कुछ लम्हे जाग करके कम से कम सूरह कद्र इन्ना अंज़लना 7 बार पढ़ करें तो खुदा बंदे को दोस्त पूरी रात जागने के साथ अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सोचिए, अगर कोई बुजुर्ग परेशान हाल है, माजूर है किसी वजह से, उधर शरई के बिना पर सिर्फ 7 बार सूरह कद्र पढ़ लेता है तो खुदा बंदे को दोस्त पूरी रात जागने के, पूरी रात इबादत करने का सब उसे अता फरमाएगा कि बंदे ने रात भर इबादत किया है, पूरा सवाब उसे मिलेगा। तो अजीजों, जितना हो सके इस रात में सूरह कद्र पढ़ें। जिसको याद नहीं है वो किसी और से पढ़वा के सुन सकता है, क्योंकि पढ़ना और सुनना सेम सेम एक तरह है। अगर आप किसी से पढ़वा के सुनते हैं तो आपको पढ़ने का सवाब मिलेगा, जिस बंदे ने पढ़ा उसे पढ़ने का सवाब मिलेगा, लेकिन जिसने सुना उसके बराबर उसे का सवाब मिलेगा। तो अजीजों, शबे कद्र की रात जब आती है या शबे मेराज की रात आती है, शबे बरात की रात आती है, तो कुछ नौजवान इस तरह के भी हैं हमारे कौम में, हमारे मुसलमानों में, जो रात जागने के बाद जाते हैं, जहां पाते वहां बैठ जाते हैं, छेड़खानियां करते हैं। क्या बताओ, आपका इस्लाम यही तालीम देता है कि किसी के माँ बाप ने यही तालीम दिया है कि कमजोरों को परेशान करो, ज़ईफों को तंग करो, खवातीन को छेड़ो रात में। खुदारा शबे कद्र की रात में, बाबरकत रातों में तमाम अपने खुराफातों से, तमाम हराम कारियों से, तमाम तरह की रियाकारियों से परहेज करें। खुदा बंदे कुद्दूस के फरिश्ते जब इस रात में उतरते हैं, हर उस बंदे से मुसाफा करते हैं जो बंदा खुदा की बारगाह में अपने आप को पेश करता है, खुदा की बात करता है, गिरियाबाज़ारी करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, वज़ाइफ करता है, तो उसके फरिश्ते उसे मुसाफा करते हैं, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जब बंदा वो दुआ करते रहता है तो आकर उसकी आमीन कहते हैं। मालूम पड़ा कि शबे कद्र की रात में आप हजरात अपने आप को हलाकत के, तबाही के दहाने पर मत ढकेलो। खुदा ना, ये शबे कद्र की रात हमेशा नहीं आती है, साल में एक बार आती है। तो अपने आप की, अपने माँ बाप के लिए, अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआएं मांगे ताकि खुदा बंदे को दोस्त उनको बख्श दे। जिनके माँ बाप है उनके लिए भी ये है, और जिनके माँ बाप नहीं है दुनिया में उनके लिए भी है। हदीस पाक है कि जो किसी के कद्र की रात जो हमें और आपको मिली है वो कैसे मिली है, ये आखिरी बात, इसी में समझूंगा मैं इंशाअल्लाह। शबे कद्र की रात, आपको पता है कि इस दौर में उम्मत मुहम्मदिया के लोग किस कदर जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई 50, कोई 60, कोई 70 में, पहले के लोग थे तो 80-90 जिया कर। इसीलिए मेरे हुजूर अंजीदा खातिर थे कि उनकी उम्रें ज्यादा है, कई 100 साल है, तो उनकी नेकियां बहुत ज्यादा हो। हमारी उम्मत के लोग बहुत कम उम्रें पाए हैं तो उनकी नेकियां बहुत कम होंगी, कलील होंगी, मुख्तसर होंगी। इसी रंज में परेशान थे मेरे हुरम ने, मेरे हुजूर के रंजो गम को दूर करने के लिए सूरह कद्र नाज़िल फरमा दिया, ताकि मेरी उम्मत और मेरे महबूब की उम्मत
میرے بندے اس رات میں جاگیں اور جاگ کر کے ایک ایک رات میں ہزاروں سال کی باتیں پوری کر لیں. اگر آپ سوچیں تو 86 سال کچھ ماہ پڑیں گے. اگر کوئی بندہ جاگ کر کے جب بھی شب قدر کی رات پائے تو اس رات میں جا کر کے استغفار کرے, نمازیں پڑھے, اپنی قضا نمازیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. جو لوگوں میں مشہور ہے کہ نوافل پڑھ گئے, نوافل پڑھی, آپ کوئی نہیں منع کرتا ہے, میں بھی نہیں منع کرتا ہوں, لیکن آپ سے نوافل کا حساب نہیں ہوگا. یاد رکھیں, نوافل کا حساب نہیں ہوگا, فرائض کا حساب ہوگا, واجبات کا حساب ہوگا. جو آپ کے ذمے میں فرض نماز قضا ہے, باقی ہے, وہ آ چکے ہیں, ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے, کیونکہ یہ بہت ہی بڑے شرف کی بات ہے. سنبھال لیں, آپ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کی عمر کو اور طویل عطا فرمائے. خدا بند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے میں کوئی غلطی خانیاں ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. ابھی امام صاحب کہہ رہے تھے, بے شک اللہ توفیق دے, اللہ ہدایت دے سب کو کرنے کی, لیکن ہم کو اپنا عہد نامہ کر لینا چاہیے کہ ہم کو نماز پڑھنا تو پڑھنا ہے, کلام پاک پڑھنا تو پڑھنا ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے. آج تکلیف یہ بات ہے کہ کام کریں گے, پورا بات کریں گے, ٹائم پاس کریں گے, لیکن نماز کا ٹائم نہیں نکلتا ان کے پاس. نماز کا ٹائم نہیں ہے. میں ڈاکٹر ہوں, میں لوگوں کو بولتا ہوں ایکسرسائز کرو, واک کرو, یہ کرو. ساتھ میں میں نماز پڑھا تو تم کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ہیلتھ بینیفٹ نماز میں کافی ہے. تو میں جو اللہ تعالیٰ مجھے محنت کرتا ہوں, اللہ مجھے اس کا ثواب دیتا ہے. میں اس عمر میں ابھی 63 چل رہا ہے, 63 ابھی ہاں روزہ اسٹارٹ ہوا, تیسرے روزے کے دن کا رزلٹ آیا. کے ساتھ ساتھ وکیل بھی ہو گئے. آپ کو ایم بنانا ہے پڑھنے کا, ایم بناؤ گے تو پڑھنے کی عمر نہیں ہوتی ہے. پڑھنے کی عمر کیسی ہے, ماں کی گود سے کور کیا پڑھ سکتے ہیں. ہمت کرو. اور یہاں پر میرا جو ٹرسٹ ہے اقرا سوشل لیگل میڈیکل چیریٹیبل ٹرسٹ, فرسٹ ورڈ جو اقرا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, فرسٹ ورڈ آیا ریڈ, پڑھو. پڑھنے سے ہم کو ترقی, کامیابی سب کچھ ملے گی. ایسا میرا مقصد یہی ہے. اور امام صاحب اور حافظ جی جو یہاں پر پرماننٹ ہے, تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے شاعری بھی کر رہے ہیں, کلام پاک بھی کر رہے ہیں. پڑھنا ہے صرف ہل مل کے پڑھنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے, ہل مل کے آگے بڑھنا ہے آپ کو. تو اس میں میرا جو مقصد تھا پڑھائی کا یہاں پر, اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ماڈرن ایجوکیشن ساتھ میں دی جائے عربی کے ساتھ میں. وہ میرا مقصد پورا نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ لوکل یہاں کے لوگ کوئی کوآرڈینیٹ برابر نہیں ہو رہا ہے. امام صاحب کافی جدوجہد سے کم اس میں رنگ لائے, ماشاء اللہ. علم تو دینی علم میں جا رہی ہے, دنیاوی جو میرا مقصد تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھو, ایک کمیٹی لوکل کمیٹی بن جائے گی, یہ لوگ کام کریں گے. اب میں رہنمائی اس میں کروں گا انشاءاللہ, جو ہوگا اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ, اس کو آگے بڑھیں گے. بہت مبارک ہو. آج کے دور کے ختم قرآن تراویح کی شکل میں ہوئی ہے, بہت بہت مبارک ہو. عیدی
कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा लग रहा मुझे। नाम क्या था इनका? इनके अंडर असिस्टेंट है। अपने बच्चे को अभी हाफिज नहीं हुए ना, आगे कर रहे हैं, चालू है। अगर वो सिस्टम बनाओ जरा उसका, तो मतलब वो आगे की तालीम के लिए कहीं कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक, एडवांस में एक मुबारक सभी लोग को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى عليه وسلم. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر الحق فغلق خزيت ساهلا اشكالنا غوث عزم بمن بے سروسا مدد قبل عیدی مدد کعبہ مدد ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ امداد کن از بند غم آزاد کن داغین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الضيق وقنا عذاب الدارين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا وتقبل دعاء وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرش محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. کریم و کار سال بندہ نواشاہ کریم و پرماتنا رب قدیر اپنے کرم سے اپنے مقصد بالا تیری عطا سے بالا شیخ حاضر بالا ہر خانے حاضر بالا پانی حاضر ہے ہم سبوں کے پیش کرنے میں پڑھنے میں اندر سہمت قدر غلطیاں خامیاں رب کریم کو اسے معاف عطا فرما دے. رب قدیر کریم و کار سال بندہ نواشاہ کریم و پرماتنا اپنے کرم سے اپنے مقصد بالا ہم سب نے نماز تراویح پڑھے بالا نمازیں پڑھے بالا ہم سبوں کے نمازوں کو تمام روزوں کو ہم نے بالا جو کچھ پیش کی بالا اور جو کچھ حاضر بالا سب کو پیش کرنے میں بالا پڑھنے میں سماعت کرنے میں بالا غلطیاں خانوں ہو دکھاوا ہو یا ریوا ہو بننا یہ بالا تمام غلطیوں تمام خطاؤں کو معاف عطا فرما دے. رب قدیر ہم سبوں کے قیام کو قعود کو سجدوں کو تراویح کو نماز کو روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. رب قدیر ہم سبوں کو ایک بنا دے نیک بنا دے تاریخ خیر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب قدیر ہم سبوں کو نمازی بنا دے نماز با جماعت کا عادی بنا دے. رب قدیر ہم سبوں کو نماز قضا ہو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب قدیر ہم سبوں کے کاروبار میں رزق میں وسعت عطا فرما دے. رب قدیر اپنے کرم سے اپنے فضل سے پہلا ہم سبوں کے والدین کی مغفرت کامنا فرما دے. رب قدیر ہم سبوں کے والدین کی مغفرت کامنا فرما دے. بارگاہ تمام مسلمان بھائی جہاں جہاں کہیں بھی آباد تمام مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما دے. رب کریم تمام خواتین اسلام کی عزت کی عمل کی حفاظت فرما دے. رب کریم تو خود جانتا ہے. رب کریم تمام مسلمان بھائی جہاں پر فلسطین میں پریشان ہے تمام مسلمان بھائیوں کے بالا غیر سے امداد اللہ نے صاف فرما دے. بالا تو مسلمان بھائی بالا جیل کے سرحدوں کے پیچھے پڑے بالا تمام مسلمان بھائیوں کی رہائی کا فرما دے. رب قدیر اپنے کرم سے اپنے حفظ سے بالا ہم سب کو گنہگار سیاہ رحمتکار بالا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں بالا ہم سبوں کے مغفرت ہم سبوں کی بخشش فرما دے. بالا مغفرت کاملہ فرما دے. رب قدیر تو خوب جانتا ہے بالا تو عالم الغیب والشہادہ ہے. تو رب قدیر تو انک علی کل شیء قدیر بالا تو خوب جانتا ہے بالا ہم سبوں کو اپنا محفل بنا دے. بالا کسی غیر کا نہ بنا بالا اپنے کرم سے اپنے حفظ سے بالا ہم سبوں کے علم میں عمر میں صحت میں کاروبار میں بے پناہ بے شمار برکتیں فرما دے. بالا تمام نوجوان مسلمان بھائیوں کو بالا تمام طرح کی تمام بدکاریوں سے حرام خوریوں سے زناکاریوں سے محفوظ فرما دے. رب قدیر
اپنا خاص کرم فرما دے بالا شب قدر کے وسیلے سے بالا حضور کے وسیلے سے بالا ہم سب کی تمام دعاؤں کو بھی بارگاہ میں قبول فرما دے قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत ये अमीर मत करना अरे इसको देखे बोला है ये एंगल पे पकड़ो ये एंगल पे मालूम है भाई भाव बहुत मारेगा यूट्यूब पर छोड़ छोड़ और के बचाओ जल्दी ले आओ ये हमारे बहुत देती है इधर आ जाओ जामन पानी हाँ क्या दिख रहा है सही है ये बात कर दी अरे तेरे हो तो लो देना भाई बैठ खाने का वीडियो बना ले
माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत था। तो गैस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।